हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में आपको गणित की वर्कशीट का सॉल्व बताया जा रहा है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको माह फरवरी की वर्कशीट बताऊंगा जो कि कक्षा 7वीं वालों की है। ठीक है, वो विषय गणित। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का सॉल्व मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आपका नाम और पिता का नाम, साला का नाम तो आप लोग लिख लोगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 से। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में क्या दिया गया है, सही विकल्प दिए गए हैं खंड आ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखते जाना है। अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए और अपनी वर्कशीट में जो भी मैं आंसर बताता जाऊंगा तो आप लिखते जाना। ठीक है, तो देखिए किसी शहर का सोमवार का तापमान है -10 डिग्री सेल्सियस। अगले दिवस तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है, तो उस दिन का तापमान क्या होगा। तो ध्यान से देखें बच्चों, क्या दिया गया है। किसी शहर का सोमवार का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और उसके अगले दिन यानी कि जैसे कि आज का है -10 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री और बढ़ जाता है अगले दिन यानी कि कल। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आज क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस तापमान है और कल 3 डिग्री और इसमें प्लस हो जाएगा। तो -10 में +3 करोगे तो क्या आएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, -7 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि जो वर्कशीट है इसमें लिख देना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का सेकंड देख लीजिए। रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु के 3 गुने से 8 अधिक है। ठीक है, यदि रामू की वर्तमान आयु x है तो इस कथन का व्यंजक आपको व्यंजक रूप में बताना है। तो इसका क्या होगा, 3x³ + 8 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु की 3 गुनी है, तो 3 गुनी कर दिए अपन ने, और 8 अधिक है तो +8 कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी का आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख देना 3x³ + 8, इस प्रकार लिख देना। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं जो कि आपका प्रश्न क्रमांक है फर्स्ट का तीसरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 6, 8, 10 होगी। तो यहाँ पर आप सी नंबर का आंसर लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में एक आकृति दी गई है और यहाँ पर आपको छायांकित भाग बताना है। तो 75% होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप 4 भाग देखिए, 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं जो कि 25% के हैं। तो यहाँ पर आपको 75% होगा, क्योंकि एक भाग खाली छूटा हुआ है जो कि 25% का होगा। और देखिए यहाँ पर 25, 25 के 3 है, तो 75 अंश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए। तो इसमें देखिए क्या दिया है, मैंने इसे 800 में खरीदा। कोई कुछ वस्तु है यहाँ पर और दुकानदार से इसने 800 में खरीदी और इसमें से 1000 में बेचता हूँ। तो यहाँ पर उक्त लेने में मेरा लाभ और हानि बताना है। तो यहाँ पर 25% की हानि होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए। यहाँ पर क्या होगा, अच्छे से देखिए इसमें। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या है, मैंने इसे 800 में खरीदा और 1000 में बेचा, तो लाभ आपका 20% होगा। सी नंबर का इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर रेखा में क्या दिया गया है, 3x - 4 को संख्या रेखा पर। तो यहाँ पर 4 का गुणा 3 में कीजिए, तो 4 3 12 होंगे माइनस की। तो माइनस की 12 यहाँ पर संख्या रेखा में दिख रहे हैं। तो इस प्रकार आपको इस प्रकार मार्क कर लेना है, ये होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देख लीजिए। इसमें क्या दिया गया है, एक तालिका दी गई है, इसको पूरा करना था। तो देखिए यहाँ पर x + 4 = 0 और x + 4। तो यहाँ पर बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं। तो नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में इस प्रकार आपको नहीं, हाँ हाँ नहीं लिख देना है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। ये तो हो गया आपका। इसके बाद इसका जो थर्ड क्वेश्चन था, रेनू अपने बगीचे में 4 पौधे एक पंक्ति में लगाती है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि माना ABCD 4 पौधे हैं और 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। तो अंतिम पौधे के बीच की दूरी बताना है, प्रथम एवं अंतिम। तो आपके देखिए ये रहा आपका आंसर। तो अच्छे से देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसके बाद में जो आपका चौथे नंबर का था, तो इसका भी आप लिख लीजिए, नहीं, हाँ 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 नहीं। इस प्रकार आप इनको पूरा कर लीजिए जो आपको इसमें तालिका में दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में एक आकृति दी गई थी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सममित रेखा दर्शाना है। तो ये रही आपकी 2 सममित रेखा। और इसमें पूछा भी गया है कि कितनी सममित रेखाएं होगी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि 2 सममित रेखाएं होगी। ठीक है, सममित रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 4 योग में लिखना है जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इतना बस आपको लिखना है, कटा वाला नहीं लिखना है। ठीक है, ये गलत हो गया था, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 4। तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर, पूरा सॉल्व है। तो आपको अच्छे से अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद में
यहाँ पर देख लीजिए एक आकृति दी गई है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कॉलम टाइप के बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस आयत में चित्र में क्या सूचना दी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 7वीं के लड़कों की संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद में देखिए किस वर्ग में अधिकतम लड़के हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ग बड़ा वाला दिख रहा है, तो ये वाला है ना। तो 135वें वर्ग में लिख देंगे कि 135वें वर्ग में अधिकतम संख्या 7 लड़के हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 तक दिया गया है ऊपर। तो देखिए यहाँ पर 135, तो इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद में कितने लड़कों की लंबाई 140 सेंटीमीटर या उससे कम है। तो 140 से कम वाले 5 लड़कों की होगी। देखिए यहाँ पर 5 दिए गए हैं, 5 लड़कों की। इसके बाद में सबसे कम लड़के किन वर्ग में हैं। तो देखिए सबसे कम आपको जो छोटे दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे डिब्बे बॉक्स टाइप के, तो यहाँ पर 125 और 155 दोनों दिख रहे हैं ना छोटे, तो दोनों को लिख देंगे। और इसके बाद में क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कितने लड़कों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक होगी। तो यहाँ पर 145 से अधिक वाले लिखने हैं, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार लिख देना है, 6 7 बराबर 24, ठीक है। और किन वर्गों में लड़कों की संख्या बराबर है। तो 125 और 155 वाले दोनों वर्ग है ना, तो दोनों बराबर है, तो आपको लिख देना है, इस प्रकार करना था, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। इसके पहले आप प्रश्न क्रमांक 5 देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको निम्नलिखित मापों के कोणांक बनाना है, कोण बनाना है, ठीक है। जो 60 अंश का कोण बनाना है, 30 अंश का। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार बनाना है। तो देखिए आपको सबसे पहले आपको स्केल लेना है, ठीक है। एक स्केल लेकर आपको क्या करना है, इस प्रकार एक लाइन खींचना है। यहाँ पर आप एक लाइन खींचोगे इस प्रकार, ठीक है। आपको इस प्रकार एक लाइन खींचनी है। फिर आपको क्या करना है, अपना देखिए इस प्रकार एक चांदा लेना है और आपको 60 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक बिंदु रख लीजिए इस प्रकार, और यहाँ पर इसको मिलाइए इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार इस लाइन पर रखिए, आप इस प्रकार मिलाइए और आपको 60 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जे आ रहे हैं 60, तो यहाँ पर हम बिंदी रख देंगे एक इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदी रखेंगे, ठीक है, और इसको मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 60 अंश का पूरा कोण बन जाएगा। 60 अंश का बन गया ना, 60 अंश का। तो इस प्रकार आप एक चांदा और स्केल और शीश निकाल लीजिए और आप बनाना स्टार्ट कीजिए। अब आपको 30 अंश का कोण बनाना है, ये तो आपका हो गया ए वाला, ठीक है। अब आपको बनाना है 30 अंश का कोण। तो कैसे बनाओगे, तो आपको देखिए इस प्रकार एक लाइन खींचनी है, इस प्रकार एक 2 या 3 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींचकर इसके इस बिंदु पर आपको एक बिंदु बनाकर यहाँ पर देखिए इस प्रकार आप चांदा रखोगे। तो इस चांदा को इस प्रकार रख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस बिंदु जो यहाँ पर दिख रहा है ना, तो इस बिंदु को यहाँ पर मिलाना है इस प्रकार, ठीक है। और जो लाइन है, जो लाइन है ना, जिस लाइन पर इस लाइन को इससे मिलाना है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार मिलाइए, ठीक है। इस प्रकार मिलाइए। अब देखिए कि 30 अंश कहाँ लिखे हुए हैं। तो 30 अंश देखिए यहाँ पर देखिए ये लिखे 30, ठीक है, दिख रहा है ना 30। यहाँ पर हम लोग बिंदु रख देंगे एक 30 अंश की, ठीक है। और फिर अपने स्केल की सहायता से हम लोग यहाँ पर इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो 30 अंश का आपका कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार मिला दिए, तो ये बन गया आपका 30 अंश का कोण बन गया ना। तो इस प्रकार आप चांदा, स्केल और शीश तीनों चीज़ उठाइए और आपके 60 30 90 120 45 अंश के जल्दी से आप कोण बना लीजिए। इस प्रकार आपको बता दिया किस प्रकार बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद में जो प्रश्न क्रमांक 6 था, तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर रहा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार आपको लिख लेना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर इसका सेकंड भी देख लीजिए, यानी कि दूसरे नंबर का प्रश्न क्रमांक 6 का, तो इसका भी आप आंसर लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद में जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थी कम से कम 20 व्यक्तियों से उनकी जन्मतिथि पूछकर, तो आपको अपने 20 फ्रेंडों से यानी कि 20 मित्रों से सारणी को पूरा करना है। 20 मित्रों से उनकी जन्म तिथि को पूछकर यहाँ पर लिखना है, उनसे क्या रिश्ता है। तो 20 कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार, पापा मम्मी भाई बहन, कुछ कोई भी हो सकते हैं, चाचा चाची। तो यहाँ पर हमको रिश्ता लिख देना है। जैसे कि आपने चाचा की यहाँ पर क्या लिखी, चाचा की आपकी यहाँ पर चाचा जी की आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जन्म तिथि, तो उनका रिश्ता क्या लिखोगे कि हमारे चाचा हैं। और दिनांक माह सब कुछ लिखकर आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर देना है। जो आप तालिका अपनी स्वयं से करोगे, तो आपसे स्वयं से आंसर भी करना है। कैसे, इस आंसर को कैसे करोगे, उत्तरों को आपको कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है परिवार में कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार है। तो आपके परिवार में जैसे 5 सदस्य हैं, तो जो 18 से अधिक होंगे उन सभी को
वोट देने का अधिकार होगा, माने कि मत देने का, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। इस प्रकार आप इन सभी क्वेश्चनों को भी कर लेना। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हो। कक्षा 7वीं के सभी वर्कशीट सॉल्व दी गई हैं। ठीक है, थैंक यू।